नमस्कार, राम राम सभी दर्शकों को। आप लोग कैसे हैं भाई? ज़्यादा ना बोल के पहले आप लोग इस वीडियो पे गौर करें अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं इसी वीडियो पर। अच्छा, इनसे लव मैरिज है? जी जी बिल्कुल लव मैरिज है। उस वक्त आपने 3 बीवियों को छोड़ दिया था? जी जी बिल्कुल, तीनों को छोड़ दिया था। तो फिर इनको आपने बताया कि मैंने पहले 3 शादियां की हुई हैं? जी बिल्कुल, उनको बताया और ये बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। कम अज़ कम आपने झूठ नहीं बोला मुझसे तो इस बात पे अप्रिशिएट किया कि आपने मुझे सच्ची बात बता दी है, तो मैं चौथी के लिए तैयार हुए फिक्र रहे हैं आप। घर वालों से कहा नहीं कि उनकी तो पहले से 3 बीवियां, वो तो कभी भी ना रिश्ता देते, फिर आपने मनाया कैसे? क्योंकि मैंने घर वालों को एक जगह पे मैंने झूठ बोला था वो मैंने उन्हें इनकी 3 बीवियों का बताया ही नहीं था। मैंने जो तीसरी है ना, उसका मैंने बताया था कि 1 बीवी है और उनसे 1 बच्ची है। तो भाई क्या समझ में आया आप लोगों को ये वीडियो देखकर? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं बोला जाएगा कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सब धर्मों के लिए बोला जाएगा। और फिर बात यहाँ पे ये भी तो आती है कि लोग कहते हैं कि भाई धर्म के नाम पर, भाई धर्म के नाम पर मत बोलना, नहीं तो झगड़ा होगा, बहस होगी, मारकाट होगी और बेफिजूल की बातें बनेगी। ये तो लोगों का कहना है। भाई सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है, जब तक हम किसी भी चीज को लेके या किसी की बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे, लोगों को अवेयरनेस जगह जगह नहीं फैलाएंगे, तो भाई कैसे लोगों को पता लगेगा कि भाई क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। इसलिए सोशल मीडिया बना है। क्यों बना है सोशल मीडिया? सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों रहते हैं? यही रीजन है कि भाई इधर उधर की बातें मिले और पहुंचाई जाए ताकि लोग अवेयर हो। जब पता ही नहीं लगेगा कि भाई इस देश में, समाज में क्या गंदगी फैल रही है, क्या हो रहा है, कहाँ मारकाट हो रही है, कहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, भाई पता कैसे लगेगा? इसी माध्यम से। तो सोशल मीडिया जो एक्टिव रहता है, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया मुझे तो बहुत अच्छा है भाई, लगता है कि सोशल मीडिया जब से आया है तो सभी लोग एक्टिव हैं और अपनी बातें इधर उधर करते रहते हैं। इससे क्या है, समाज जागरूक रहता है, पता लगती रहती हैं सारी चीज़ों के बारे में, दिन दुनिया की खबरों के बारे में कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपने जो देखा कि एक भाई है, मुस्लिम भाई, मौलवी बताया जा रहा है उसको, 3 बीवियों को तलाक देके, 3 बीवियों के तलाक देके एक चौथी बहन पकड़ी है। बहन उसकी नहीं, मेरी, ठीक है, मेरी बोले तो पूरे समाज की, पूरे हिंदुस्तान की। भाई अब मैं यहाँ पर एक बात और बोल देता हूँ कि कौन बंदा किस दृष्टि से देख रहा है, किस भाव से देख रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ठीक है, अंदर नकली है और बाहर से अच्छा बन के दिखा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अच्छा बनना है तो किसके सामने बनना है? इस इंसान के सामने थोड़ी बनना है। इंसान के सामने अच्छा बन के क्या दिखाओगे तुम लोगों को भाई, कि तुम कितने अच्छे हो? अरे इंसान कितना नकली है अंदर से, तुम उनके सामने अच्छा बन के दिखा रहे हो, वो खुद नकली है, तो क्या तुम अच्छा बन के दिखाओगे? अगर हाँ सही मायने में, एक्चुअल में तुम्हें सही बनना है तो उस ऊपर वाले के सामने बनो, वो देखेगा तुम्हें, घट घट का वो देखेगा तुम्हारे अंदर कि भाई तुम सच्चे हो मन कर्म से या झूठे हो, या सिर्फ ऐसे ही दिखावा कर रहे हो, लोगों के सामने नंबर बना रहे हो बड़ी बड़ी बातें करके। तो ये तो ऊपर वाला देखता है ना कि सामने वाला अच्छा है, बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके अंदर कैसी भावना है, कैसी नहीं है, कितना अच्छा बंदा है, कितना नहीं है। तो वो तो ऊपर वाला देखता है ना, ऊपर वाले को तो सारी चीज के बारे में पता है, उससे तो कुछ छुपा ही नहीं है। तो इंसान के सामने तुम अच्छा बन के दिखाओगे तो मेरे हिसाब से मामूर रखता है। इंसान बहुत बड़ा नकली है, बहुत बड़ा झूठा है, फरेबी है, ठीक है, उसकी टोपी इसके सर, इसके सर की टोपी उसके सर पे, ठीक है। तो ये चीज मैं सभी को नहीं बोलूंगा क्योंकि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती है, ठीक है। अच्छे भी हैं, बहुत बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन भाई ज्यादातर तो दिखावा ही रह गया है, झूठ रह गया है, झूठ के इस पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ बंदे हैं आज भी जो सही चल रहे हैं मालिक की दया से। तो मैं ज्यादा ना बोल के यही बोलना चाहूंगा
कि भाई ये जो वीडियो में दिखाया जा रहा है मौलवी भाई मुस्लिम भाई जो 3 को छोड़ के एक बहन को पकड़ रहा है, मेरी बहन को, मैं तो बहन ही बोलूंगा सभी को, क्योंकि परमात्मा के सभी बच्चे हैं तो भाई सारे बहन भाई हुए। लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, अपने तरीके से सोच रहे हैं, वो मुझे नहीं पता उनके हिसाब से लड़कियां क्या होंगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहन बेटी है सारी, ठीक है, और यही सोच होनी चाहिए। तो अब आप एक बात बताओ, 3 को तलाक देके एक को पकड़ लिया, चौथी को पकड़ लिया, और वो भी अपने माँ बापों को झूठ बोल रही है लड़की कि भाई मैंने अपने माँ बापों से झूठ बोल के बोला। बस तीसरी के बारे में बताया है कि भाई इनका एक बच्चा है और इस तरीके से, और मैंने इनसे शादी कर ली, और खुश होके और बता रही है। आप एक बात बताओ, फिर समाज पे क्या असर पड़ेगा? आने वाली जनरेशन देख ही रहे हो, गलत तो चल ही रहा है भाई, जनरेशन आने वाली क्या हो ही रहा है, ये सब गलत ही चल रहा है हर जगह। तो भाई सीधी बात है कि कल को इनके भी बच्चे होंगे जो जिसने शादी करी है, या ऐसे बहुत अनेक हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में है ऐसे जो गलतियां करते हैं और कर रहे हैं। भाई जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो चलो वो तो एक बार को ठीक है, ऊपर वाले से माफी मांग लो सर झुका के, मालिक गलती हो गई जाने अनजाने में, और पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से गलती ना हो, तो ऊपर वाला दया करता है। और तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद भी गलती कर रहे हो तो फिर उसमें फिर ऊपर वाला थोड़ी माफ करेगा, चाहे जितनी मर्जी अगरबत्ती जला लो, लोटे चढ़ा लो शिवलिंग पे, परिक्रमा लगा लो जगह जगह के, बेफिजूल की बातें हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला खुश नहीं होता। पता होते भी तुम गलती करोगे तो ऊपर वाला कभी खुश नहीं होता, सीधी सी बात है। तो कहने का तात्पर्य यही है भाई, आने वाले टाइम में जो तुम्हारे भी बच्चे आएंगे जिन्होंने शादी करी है, ये चौथी पांचवी जो बता रहे हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे वीडियो को, पता लगेगा इधर उधर से कहीं से भी या कैसे भी अपने घर से, क्योंकि बच्चा तो अपने घर से ही बिगड़ता है और संवरता है, ठीक है, घर से ही संवरता है और घर से ही बिगड़ता है, सीधी बात है। भाई ये बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है, और इसी वजह से लोगों के जो मन है ना काबू में नहीं है, अपने आपे में नहीं है। लोग क्यों बोलते हैं कि भाई उसने उस बहन बेटी के साथ बलात्कार किया, उस 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, या 10 साल की या 20 साल की या 50 साल की लड़की के साथ, औरत के साथ बलात्कार किया, क्यों किया? उसका राक्षस, अंदर का मन का राक्षस जाग गया था, इसलिए उसने ये गंदी हरकत करी। ऐसा बोलते हैं ना लोग कि राक्षस जाग गया था उसके अंदर, तो इन लोगों के अंदर राक्षस ही जाग रहा है, सबके अंदर, कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो, सबके अंदर राक्षस जाग रहा है। किसी के अंदर भावना नहीं रह गई है, माँ बहन बेटी वाली, दिखावा करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि सब दिखावा है, झूठ का एक पांडव लगा रखा है, झूठ फरेब दिखावा, बस कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी बहन है, मेरी ये है, बस दिखावा, अंदर से नकली। और भाई एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा ना करें, मालिक प्रेरणा करे तो ऐसा ना करें, अच्छे से चलो और सारी बहन बेटियों को लेके चलो। हमारी सारी बहन बेटी हैं, किसी के प्रति दोष नहीं, किसी के प्रति गलत भाव नहीं, ठीक है, नजरों से ऐसी गलत नजरें फाड़ फाड़ के देखेंगे बहन बेटियों को भी, ठीक है। तो भाई क्या बोले, इतना गंदा असर छाया हुआ है दिमाग पे, लोगों के मन में, जहन के अंदर उतरा पड़ा है, सही गलत का वो ही नहीं पता लग पा रहा उनको कि क्या सही है क्या गलत है। बताओ, ये 4-4 5-5 शादियां कर रहे हैं, 12-12 शादियां कर रहे हैं, तो इनके अंदर आपको क्या लगता है बहनों की भावना होगी, माँ की भावना होगी, बेटी की भावना होगी इन लोगों के अंदर होगी? आप खुद बताओ। भाई मैं तो माँ बापों की भी बोलूँगा, जो माँ बाप है ना, मैं तो माँ बापों की भी बोलूँगा कि माँ बाप लोग क्या सोच समझ के शादी करते हैं, क्या सोच समझकर शादी करते हैं अपने बच्चों की, और वो भी ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी 3-3 4-4 को तलाक दे चुका है, डिवोर्सी बंदा है, डिवोर्सियों से तुम शादी कर रहे हो, वो भी 3-3 4-4 को छोड़ के बैठा है। औरतें भी ऐसी हैं कि 4-4 5-5 को छोड़ के बैठी हैं, औरत भी कर रही हैं, ताली तो दोनों हाथ से बज रही है ना, एक हाथ से नहीं बज रही, दोनों हाथ से बज रही है ताली, औरत भी वही काम कर रही है और आदमी भी वही काम कर रहा है। तो अब क्या बोला जाए? और माँ बापों को भी ये बोला जाएगा, भाई माँ बाप भी क्या सोच के शादी कर रहे हैं कि नहीं बेटा तू कर ले, ठीक है जी। तो आप सोचो, माँ बाप से पूछना चाहूँगा
ये तीनों को छोड़ के जो शादी कर रहा है चौथियों से पांचवी से, तो उस इंसान की क्या सोच रही होगी और क्या सोच होगी इसकी आने वाले टाइम पे। हमारी बेटी को खुश रख पाएगा, चल पाएगा खुद भी सही या चला पाएगा? और मैं बेटियों से भी बोलूंगा, क्या रह पाएगी ऐसे 3-3 4-4 डिवोर्सी मर्द के साथ? वो तुझे अच्छे से रख पाएगा? वो तो एक्सपीरियंस है, वो तो एक्सपीरियंस होल्डर हो चुका है भाई, एक्सपीरियंस लेकर बैठा हुआ है। आप एक्सपीरियंस हुए नहीं हो, आपकी पहली है, वो 4-4 छोड़कर बैठा हुआ है। तो आपसे ज्यादा तजुर्बा उसको होगा जो 4-4 5 को छोड़कर बैठा है और आपको कर रहा है। तो आपको तो बेवकूफ बना देगा, जूते की नोक पे रख के चलाएगा आपको पूरी जिंदगी कि बेटा चल, और आपको चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपने शादी करी है। तो ये सरासर गलत है, मूर्खता है। और माँ बापों से भी यही बोलना चाहूंगा भाई कि सरासर गलत है भैया, आपकी भी सोच गलत है। लालच के चक्कर में अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं, ठीक है, अपने बेटियों की भी शादी कर देते हैं और बेटों को भी फंसा देते हैं और बेटियों को भी फंसा देते हैं, यानी ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है जी। तो भैया बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, लालच बढ़ा हुआ है, यही नहीं देख रहे क्या सही है क्या गलत है, बस लालच के उस पर चल रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, घर मकान है, हमारी बेटी खुश रहेगी। आपने बहुत केसेस देखे होंगे भैया कि चाहे कितने से कितना बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, एंड टाइम पे क्या होता है बाद में, किसी का टिक गया मामला तो चलता रहेगा पूरी जिंदगी, और अधिकतर मामले खराब ही हो जाते हैं। तो लालच के बेस पे जो लोग सोच के चल रहे हैं कि पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, मकान है, इस ब्याह पे हम शादी कर देंगे लड़के की या लड़की की, खुश रहेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा सही मायने में पूरी ज़िंदगी सारा मामला सही होगा, नहीं। मैंने बहुत रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये समाज में जो गंदगी फैली हुई है ना भैया, बच्चों पे बहुत असर पड़ रहा है, बड़े बूढ़ों पे भी। बड़े बूढ़ों की तो मैं खैर क्या बोलूँ, जब ठीक का समय आएगा तो बोलूँगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है और जो चल रहा है ऐसा हिसाब सरासर गलत है। और कोई भी बंदा अपने हवाले देने लग जाए कि भाई ये तो हमारे उसमें लिखा हुआ है, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि 4-5 शादी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो भैया 4-5 शादी? किस लिए कर सकते हो? अल्लाह ताला तुम्हारे कान में आके बोला था या सबके सामने खड़े होकर अल्लाह ताला ने बोला था कि भाई हाँ 4 शादी को मंजूरी मिल जाएगी? सरासर बेवकूफ़ी है भाई, ठीक है, सरासर बेवकूफ़ी है। कोई अल्लाह ताला ने नहीं बोला और कोई हिंदू के भगवानों ने नहीं बोला, कोई सिखों के सरदारों ने नहीं बोला, जो गुरुओं ने नहीं बोला, ना क्रिश्चियनों के उसने बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। ये अपनी खुशी से, ठीक है, अपने मौज मस्ती के लिए अपना, बस क्या बोले, आप समझ ही रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो लेकिन ये सरासर गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आप कमेंट में लिखकर बताएं मेरे को कि क्या सही बात है क्या गलत है, बस यही ख़त्म करता हूँ अपनी बात। नमस्कार, राम राम।